उस्ताद जी ने मुझे ठंडी कॉमेडी पे लाफ्टर लेने का एक टोटका बताया। कान में बताऊंगा, कान में। उस्ताद जी मेरे को बोला कि अगर आपको ठंडी कॉमेडी में लाफ्टर लेना ना तो ठंडी कॉमेडी करने के बाद फटाफट खुद ही हंस लो। अगर लोग बाद में नहीं हंसेंगे तो कम से कम आपकी हंसी पे हंस लेंगे। इसमें भी मजा नहीं आया। चलो जाओ, आप जाके देखो, आप आगे टोट के जाओ। अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे कलमोही, अरे कहाँ है कलमोही? आए है आपा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपा के साथ मुझे करें वेलकम। वेलकम की लगती, चल पैर दबा मेरे। बगत क्यों मारा? आपा तूने तो बताया था ये टोटका, कोई पैर दबाए तो मुक्का मारियो, फिर कोई नहीं दबाएगा। मैंने तुझे ये तो नहीं कहा था कि तू मुझ पे अप्लाई करिए। अरे देख फोन आ गया, किसका फोन हो सकता है ये? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कलमोही इधर दे, दूसरा लफ्ज़ नहीं निकालिया कर। आपा हेलो, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, आज कोई टोटका हमें बता दो। देखो मेरा तो सदियों से आजमाया हुआ टोटका है कि अगर टमाटर ना हो तो जो है वो दही। आपा दूसरों के टोटके अपने नाम से बताकर मेरे दिमाग की दही तो ना करो। कल वही तेरी बेइज्जती हो गई। अच्छा तो मैं ये कह रही थी तुमसे, देखो अगर हुकूमत गंदे अंडे महंगे कर देना इसका हल निकल आएगा, इसलिए कि लोगों के पास मारने के लिए अंडों की कमी होगी और टमाटर अपनी जगह सालिम रहेंगे और इस्तेमाल में भी आ सकते हैं। अब चल फिजूल सी एंडिंग दे दे। नहीं मैं आपको देख लूँ ना पहले। ऐश्वर्या राय हूँ क्या जो मुझे देख ले? अच्छा जी नाजरीन, आपा के साथ मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज। तंग करके रखा तूने, चौथी पांचवी लड़की है तू, बदलवा दी, लेकिन बदतमीजी जाती नहीं तुम लोगों की। सुबह 10:30 बजे। अभी मुझे मरना नहीं, मुझे अभी मरना नहीं अभी। और कैसा घर है ये, ना पानी टाइम पे और ना बिजली। लगता है कि ये सब जनरेटर पे चल रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि शायद ये वफाकी हुकूमत के अंडर आता है। और ये साहब देखो जो हर टाइम सोते रहते हैं, वैसे आपस की बात है। अरे मामू अभी तो उठ जाओ, सुबह हो गई है। यार ये किसी शरीफ आदमी को जो है ना काम ही नहीं करने देते हैं। कोई शरीफ आदमी काम करे उसको भी सिलाओ। चौथी बार ये सुबह और ये दिन में, आज क्या तारीख है? वैसे मेरे शरबत किधर है भला? एक तो यार हमेशा शरबत पीते रहते हो भाई, कुछ खाया पिया करो मेरी तरह, जान बनाओ कुछ। और बात करते हो, मैं कहता हूँ सेहत में ये देखो, एक उंगली से तुम्हारी पूरी बॉडी को मैं घुमाता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो वरना नहीं इमरान खान को शिकायत लगा दूंगा। इमरान खान से मैं डर गया। इमरान से मैं नहीं डरता हूँ। मैं पिछले 150 साल से यहाँ वजीर आला हूँ, तुझे 1.5 साल हुआ है और मेरी शिकायतें लगने लगा रहा है। और अगर इतने हिम्मत है तो मैदान में आके मुकाबला करो। आओ फिर मलाखड़े का मुकाबला कर मेरे साथ। अगर मुकाबला होगा तो वो हमारे शर्तों पे होगा। आओ फिर उठक बैठक करते हैं। मैं समझता हूँ हम तो हुकूमत में बैठकर भी यही काम कर रहे हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। चल भाई मुकाबला करो, आज पहले मुझे उठाओ। करो मुकाबला यार, एक तो ये भी मुसीबत, एक तो इनको चैलेंज भी दो और फिर इनकी हेल्प भी करो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। चल शुरू करूं? चलो चूहे, बस थोड़ी सी, ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा बस। अब यार ये तो मतलब बंदे को फिर हेल्प ही हेल्प चाहिए यार। चलो 1 सेकंड बेटा, वो गिलास ले आओ शरबत वाला, जल्दी जग ले आ। अरे शरबत दे दो, इनकी एनर्जी जो है वो कम हो गई। अरे यार कोई इन लोगों को रोके प्लीज।
इन लोगों को रोकिए। इस उम्र में इतनी फिटनेस अच्छी नहीं होती, और वैसे भी इस उम्र में इतना फिट रहना कोई आसान बात नहीं है। ये सब लोग नहीं कर सकते सिवाय मेरे। मैं रह सकता हूँ फिट इस उम्र में भी। आप लोगों को कोई शक है? let me just और नाज़रीन, शरीफ बनाना शो में हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप सबकी भरपूर तालियों में महरीन अनवर राजा। देखिए, हम ना पहले किसी के साथ थे ना अब हम किसी के साथ हैं। हम सिवाय डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के साथ हम और किसी के साथ नहीं है और हमेशा रहेंगे। तो जमहूरियत का ये हाल हो रहा है भाई। पर इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद रजा कसूरी साहब। हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं, और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब जफर अली शाह साहब। कसूरी साहब, आपसे शुरू करता हूं मैं, क्योंकि आप मेरे नापसंदीदा, मेरा मतलब पसंदीदा तरीन शख्सियत है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मुशर्रफ पे, आपके क्लाइंट पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, कैसा महसूस है? मैं तो ये कहूँगा कि इतना मुझे मजा आ रहा है, इतना मैं तो खुश हूँ यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि इतना तो ये पिकोड़ो गरम पिकोड़े खाने से इतना मजा नहीं आता, इतना तो पिस्ता आइसक्रीम में भी मजा नहीं आ रहा जितना बड़े बीबी जितना आपके शो में आके मुझे मजा आ रहा है। यकीन करें। आप अपनी बारी पे बोले। देखें, सवाल आपने उमर भाई, आपने श्री साहब मुझसे किया है, ये एवं बीच में खामा जो है वो टांग अड़ा रहे। देखें, मेरा जो क्लाइंट है जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ आजकल, वो मुशर्रफ साहब हैं, और आप भी शरीफ इंसान हैं, और मुशर्रफ साहब भी जो है वो शरीफ हैं। मामू, एक चीज बोल रहा तू, तेरे क्लाइंट में जो केस चलवाई है ना, वो भी शरीफ है। शरीफ साहब, आप जरा ये बताएं कि मैं इस शो में क्या करने आई हूँ? हमने आपको बुलाया ताकि आप यहाँ पे मूंगफलियां छीलें। नहीं। हमने आपको इसलिए बुलाया महरीन साहब ताकि हम आपसे इस केस पे कोई आइडिया ले सके और पीपल्स पार्टी का स्टैंड जाने। बात सुने, स्टैंड जो होता है ना, रिश्कों का होता है या बसों का होता है, पार्टी स्टैंड पे नहीं खड़ी होती। देखिए, आप इससे सवाल करें कि इन्होंने डिक्टेटर का साथ दिया, एक डिक्टेटर का साथ दे दिया इन्होंने, उसके बाद उसी डिक्टेटर जो के सियासी शक्ति का मोड़ बन के जो आया था, उसका साथ दिया इन्होंने, उसके साथ एनआरओ साइड किया इन्होंने, और उसको फिर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर? केड़ा गार्ड ऑफ ऑनर की तरह? छोड़ बोल रही है कौन से? ये कौन को एक बेवकूफ बच्चा समझते? ओ भाई, आप कौन से सच्चे हैं? आप पे ही उमैरा अहमद ने नावल लिखा है कि तुम कहाँ के सच्चे हो। ओ भाई, तुम नहीं, हम कहाँ के सच्चे थे, ये था नावल। लेकिन ये मुझे बता दे कि ये शो जो है ये किस चीज के बारे में है? ये किस चीज के बारे में है? ये कभी कभार आप जो है खाने के बारे में बात कर रहे हैं, कभी कभार जो है आप नावलों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पार्लियामेंट जैसा क्यों माहौल बना दिया, बता दे मुझे। देखें उमर शरीफ साहब, आपने वो नर्सरी का कायदा तो सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। सबक पढ़ाया जाता था कि असलम एक मासूम बच्चा है। असलम रोज सुबह सवेरे ठंड में उठता है और स्कूल जाता है पढ़ाई के लिए, और वो मासूम बच्चा कौन है? वो मुशर्रफ है। और कौन बोल रही है कौन से? ये दरअसल ये जो है ये नवाज शरीफ की कहानी है। झूठ बोले जा रहे हैं, कितने झूठ बोले जा रहे हैं। ये सारी कहानी जो है, ये जो सबक है, ये है हमारे आसिफ अली जरदारी के बारे में। मैं बता रही हूँ सब लोगों को, असल में हकीकत मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ये सबक मेरे बारे में लिखा गया था, और ये 1970s की बात है। खैर, इस चीज को छोड़ो, आप मुझे ये बताएं, तमाम से तमाम सब लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, सबके सब बारी बारी जवाब देंगे मेरे को। ये बताओ भाई, इस केस का आखिर, इस गद्दारी केस का हल क्या निकल रहा है, नतीजा क्या निकल रहा है, मेरे को बताओ, उसके बाद घर चले जाओ। जो प्यार करने वाले के साथ होता है, मोहब्बत का अंजाम, मतलब के प्यार का अंजाम गद्दार का अंजाम। सेनेटर जफर के पास जाते हैं। आप बताइए सेनेटर जफर, केस चलेगा? केस इस पे चलेगा, केस आगे जाएगा, और जिम्मेदारों को जिम्मेदार को सजा, इसकी सजा मिलेगी। अगर गद्दारी पे सजा मिलनी है
तो आप लोगों को मिलनी चाहिए कि आपने मासूम सा जो बच्चा था मुशर्रफ, उसने एक काम कर दिया और ये उसके पीछे पड़ के उसका नजायज फायदा उठा रहे। उसने दोबारा आइन तोड़ा, उसने वो आप उसको मासूम करी, वो का मासूम है? ये क्या बात कर दी आपने? ओए वो संभाल के बात करो, तुम्हें पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं बोलूं फिर मियां साहब के बारे में? तो तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी कसूरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी ज़बान रखी क्यों यहाँ पे? अब मैं शो को एंड करूंगा और मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। सबसे पहले सेनेटर जफर्स का, और उसके बाद लेडीज महरीन राजा अनवर का, और रेशम के कीड़े जनाब कसूरी साहब। इस वक्त टाइम हुआ ब्रेक लेने का। मैं मेरा अंदाज देखिए मैं कैसे ब्रेक लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, दंदनाती मॉर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट गोस्ट शर्मीली। जी नाज़रीन, शादी एक ऐसा मौजू है जिसको आप जितना भी घसीटे वो लस्सी की तरह बढ़ता ही रहता है और दिमाग की मगज निहारी बनाता रहता है। इसलिए आज हमने अपने शो में एक ऐसे किरदार को दावत दी है जिसका शादियों में इतना अहम किरदार होता है जितना फिल्म शोले में गब्बर सिंह का। तो मेरी भरपूर तालियों की गूंज में रिश्ते कराने वाली माई। क्या चांद सा चेहरा है, बिल्कुल हेमा मालिनी का बुढ़ापा लग रही है। कैसी हैं आप? मेरी छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी क्या फिक्र हो रही है आपको? अरे बेटी, उम्र ढलते देर नहीं लगती, कल का सूरज चढ़ानी और तुम्हारे बालों में चांदनी उतरी की उतरी। मेरी बात सुनो, कोई अच्छा लड़का देखो और घर बसाओ। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आजकल रिश्तों का ऐसा काल है जैसे सर्दियों में गैस का। याद आया, खाना पकाना तो जानते हो ना तुम। उफ हो, हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप मैं रिश्ता करवाने बैठी। एक दिन तो सबका रिश्ता होता है ना। देखो, पैसों की बात नहीं है, जो 10-20 हजार है दे देना। मुझे नहीं करवाना रिश्ता। आप इंटरव्यू देना प्लीज। अरे बुरा क्यों मान गई? ताहे मोहब्बत की मारी हो। मेरी बात मानो, जल्दी से किसी का हाथ पकड़ लो। मेरा छोड़, किसी गबरू जवा का हाथ पकड़ो। तो दूस मियां, इधर आना, देख मैं तेरे लिए रिश्ता भी लाई हूँ। कितना सोना मुंडा है। आप ये फजूल बात बंद करें वरना। मैं तो तेरे भले की बात कर रही हूँ। छोकरा देख, इसके सर के बाल पे मत जा, इसकी जेब के माल पे जा। दुबई में 2 बड़े कचरे की फैक्ट्रियाँ हैं इसकी, और बड़ा घर है भाई, बड़ी याशी करेगी। उम्र में भी कोई तुझसे 2-6 महीना छोटा ही होगा। मेरी फैक्ट्रियाँ मुझे ही नहीं पता। तो बंद करो अपना। मारूंगा। डिफेंस में 6 कनाल का बंगला है इसका, 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं, रेल की जैसी बड़ी। बहुत सुखी रहेगी। बोल, क्या बोलती है? हाँ लड़की ना बात कर रही थी, प्रोड्यूसर साहब से बात कर रही थी बहन। कोई बात नहीं, बुलाओ, देखो मेरी प्यारी सी बच्ची। अच्छा मेहमान वो देखो, बैठो मेरी। आज मैं अपने अजीज चयालों को, अपने स्वीट हार्ट्स को यहाँ वेलकम करता हूँ। मैं आज पहले बार अपने स्वीट हार्ट चयालों के लिए अपने आईब्रोज को ऐसा शेप देकर आया हूँ। आज अपने स्वीट हार्ट चयालों के लिए हमने पहली बार काले कमीज के नीचे सफेद बनियान पहन के आया हूँ। आज हमने अपने स्वीट हार्ट जयालों के लिए वादा पूरा किया है कि मैं काला जोड़ा पा तेरी फरमाइश से, मैं काला जोड़ा पा तेरी फरमाइश से। हम आपको ये बताना आए हैं कि ये पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक जुनून है, ये एक जुनून है, ये एक जुनून है, ये
एक इश्क है, ये एक इश्क है, ये एक प्यार है, ये एक प्यार है। आज हम सबको बताते हैं कि टप्पी अंकल ने हमको कहा है कि हम बड़ा होकर पापा बनेगी, लेकिन हमने टप्पी अंकल को बता दिया है कि हम बड़ा होकर ग्रैंड पापा बनेगी, ग्रैंड पापा बनेगी, ग्रैंड पापा, ग्रैंड पापा, ग्रैंड पापा। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम लाड़काना से खड़े होंगे और जीतेंगे तो ऑपोजिशन लीडर बनकर इमरान खान के साथ बैठेंगे। जदों हुआ माहिदे नेड़े हुआ, जदों हुआ माहिदे सॉरी मेरे बाजू पे निगाह कर, मेरे बाजू पे निगाह कर। गरूर था, गरूर है, गरूर था, गरूर है, गरूर था, गरूर है। बुज़दिल खान कहता है, why the hell should I call him Buzdil Khan? Buzdil Khan, I mean, you know, he's a good bloke, he's a good-looking bloke, he's a nice-looking man, he's a very handsome man. All right then, Buzdil Khan कहता है कि वो तब्दीली लेकर आएगा। मैं आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहता हूँ कि एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। वो खुशखबरी ये है कि मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली करके आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। शेर का हम आपको आज बताती है कि शेर का हमने खुद शिकार पहले से ही कर दिया थी और वो शिकार की वजह से अपना बटन हमको छोड़ के चला गया। ये शिकारी है, शेर का शिकारी है, बिलावल शेर का शिकारी है। और आज मैं आपके साथ वादा करती हूँ, अपने कुची जियालों के साथ वादा करती हूँ कि अगले इंतखाबात में मैं आपका निशाना बनूंगा और आप मेरा टीम। अरे भाई, जैसे मेरे जैसे महान कॉमेडियन की नकली वर्जन भी आ रहे हैं ना, जैसे ये कपिल शर्मा, देख लो नकली वर्जन है मेरा, अपना नाम कमा रहा है बहुत। इसी तरह इस आवाज वाले, if you really would like to play the ball into the different directions, you've got to see the conditions as well. इस आवाज वाले कमेंटेटर के नकली वर्जन भी बहुत आ रहे हैं, तजिया नगार बन के फिर रही है। जाके चेक कर लो स्पोर्ट्स में, जाके चेक कर लो इसको। जाओ, स्पोर्ट्स ड्रेस तो नहीं हो रहा भाई, भूल जाऊँ मैं भी, स्पोर्ट्स में चेक कर लो इसको। पेट्रोल कम हो गया ऊपर जी। क्रिकेट की दुनिया का बेताज सिकंदर, मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र। जी हाँ, मैं हूं बख्त सिकंदर। कैसा दिया इंट्रो तेरे भाई ने? नाज़रीन, इनकी बातों को दिल पर ना लीजिएगा, क्योंकि इनकी उम्र का तकाजा है। क्रिकेट की हैरानी बेचैनी के साथ मैं हूं बकलम खुद याया हुसैनी। आज जिस मेहमान को हमने अपने शो में बुलाया है, वैसे तो वो मुझे मिस्टर बीन कहता है, लेकिन मेहमान होने के वो लायक नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के सुपर स्टार शाहिद आफरीदी। ताली कोई नहीं बजाएगा, खबरदार खबरदार, ताली कोई नहीं बजाएगा। ये जो आपने इंट्रो दिया, ये बता दें कि ये आपने किस चीज का बदला लिया है पहले तो, और ये जो तुम परफॉर्म करते हो किस चीज का बदला ले रहे हो कौम से? सिको भाई, आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, ऐसा ना हो कि अगर हम बैन कहेंगे तो आपको शिकायत होगी। इसको जानता कौन है? मैं तो फिर एक सुपरस्टार हूँ यहाँ पे। मैं अभी अपनी सीरीज छोड़ के आके इधर बैठा हुआ और ये मुझे बोल रहा है कि ये इस तरह की बातें कर रहा है। यार खामोश करो यार, इसको खामोश करके बिठाओ थोड़ी देर। देखो शाहिद, मैंने तुम्हें क्रिकेट पर बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन क्रिकेट तो तुम आजकल खेल ही नहीं रहे। मैं क्रिकेट तो नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो हैकल जैकल देख रहा हूँ ना। और मिस्टर बेन भी ना। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पर तस्हीह कर दूं आफरीदी आपकी कि इस शो में मैंने आपको बुलाया, ना कि सिकंदर भाई ने।
सिखो भाई तो बेला वजह लाल बैग की तरह हर चीज में घुस जाते हैं। या तमीज से समझे तुम, समझ आई तुम्हें? और आफरीदी तुम ये बताओ मुझे कि तुम एक ही मैच जितवाते हो और पूरे साल तुम सुपरस्टार रहते हो, आखिर क्यों? देखिए मुझे सुपरस्टार तो अवाम ने बनाया है और एक आप हैं अब अजीब और गरीब आइटम। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हैकल जैकल को मीडिया पे क्यों बुला लेते हैं। मैं जा रहा हूँ शो छोड़कर, और देखना मुझे टेक्स्ट मत करना तुम सॉरी का, और देखना मैं अगले मैच में करता क्या हूँ तुम देखो। मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ कातिया, ये बोल बच्चन किसी और को देने का। वैसे शाहिद ये बताइए कि ये हैकल और जैकल असल में हैं कौन? दरअसल हैकल जैकल मैंने आपको कहा था। मुझे नहीं पता। आफरीन